बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बच्चों के फेवरेट चिकन नगेट्स की रेसिपी शेयर करूंगी। इन्हें बनाना भी आसान है और टेस्टी तो ये बहुत ही होते हैं। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो आप इन्हें बनाकर स्टोर कर सकते हैं। जब बच्चे मांगे आप उन्हें बस फ्राई करें और दे दें। 2 ब्रेड स्लाइस लेंगे, इनके हमें पीसीस कर लेना है। सबसे पहले इनके हम क्रम्स बना लेंगे, क्योंकि चिकन का जो वेट है वो है 250 ग्राम, 1 पाव। ये बड़ी वाली स्लाइस है, अगर छोटी हो तो आप 3 ले सकते हैं। सबसे पहले इसके हमें क्रम्स बना लेने हैं। देखें, क्रम्स हमने बना लिए हैं। अब इसी के साथ डालेंगे मसाले। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर यानी वाइट पेपर, हाफ़ टी स्पून लेंगे काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून लेंगे गार्लिक पाउडर, हाफ़ टी स्पून लेंगे जिंजर पाउडर, पेपरिका पाउडर अगर है तो ले लें, नहीं हो तो आप रेगुलर जो लाल मिर्च पाउडर होता है वो ले सकते हैं। ये मैं ले रही हूँ 1/4 टी स्पून। हाफ़ टी स्पून लेंगे ऑनियन पाउडर यानी कि प्याज का पाउडर। अगर लहसुन अदरक पाउडर नहीं है तो आप पिसा हुआ लहसुन अदरक भी ले सकते हैं। और अगर ऑनियन पाउडर ना हो तो आप इसकी जगह पर ऑनियन को पीसे बगैर पानी के कपड़े से छान लें, तमाम पानी इसका हटा दें, 1 टीस्पून डाल दें। पहले इन मसालों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है ब्रेड क्रम्स में। अच्छे से मसाले मिक्स हो गए। अब इसी वक्त डाल देंगे चिकन। 250 ग्राम चिकन है, 1 पाव। मैंने चिकन ब्रेस्ट लिया है। इसे अच्छे से आपने धो लेना है और इसे भी ड्राई कर लें, खुशक कर लें आप, और छोटे छोटे पीसीस में कट कर लेना है। और इसी के साथ डाल देंगे आधा खाने का चम्मच सोया सॉस। ये ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इन सबको हमें अच्छे से पीस लेना है। अच्छे से पीस लिया है और तमाम मसाले, चिकन और ब्रेड क्रम्ब अच्छे से कंबाइन हो गए, अच्छे से मिक्स हो गए। अब इन्हें हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसके लिए हम एक सेलेरी तैयार करेंगे। 1 अंडा लिया है, 1 चुटकी के करीब काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून डालेंगे नमक। इसीलिए नमक देख के इस्तेमाल कीजिएगा जब आप चिकन को पीस रहे हों, क्योंकि इसमें सॉस भी डाला है हमने। और 1 खाने का चम्मच डालेंगे इसके अंदर दूध का। इससे क्या है कि थोड़ा सा ये पतला हो जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें डालेंगे 2 खाने के चम्मच मैदा, 2 खाने के चम्मच डालेंगे कॉर्नफ्लोर, और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसकी हमें एक स्लेरी बना लेनी है जो लम्स फ्री हो। अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए, इस तरह से होना चाहिए जैसे इसकी चम्मच पे कोट हो जाए। इस तरह की आपने स्लेरी बनानी होगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिएगा। ऐसे भी अभी हम साइड रखते हैं। अब नगेट्स बनाना शुरू करते हैं। देखिए, इसका आपने इस तरह से कोई भी चम्मच से छोटे बड़े जितने भी आपने बनाने हो ना, उसी के मुताबिक आपने इसका बैटर ले लेना है। छोटे बनाने छोटे बना लें, बड़े बनाने बड़े बना लें। और हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि चिपकते नहीं हैं फिर ये, वरना ये चिपकते बहुत हैं। जो आपको शेप पसंद हो आप उसकी उस तरह के बना सकते हैं। इस तरह से थोड़ा सा प्रेस भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा मोटे मोटे भी नहीं बनाए जाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी शेप दे सकते हैं, स्क्वायर भी दे सकते हैं, गोल भी दे सकते हैं। इस तरह से आपने शेप बना लेना है। मैदा में कोट करेंगे। ये जो हमने स्लेरी बनाई है अंडे की, इसमें डिप करेंगे। ब्रेड क्रम्ब इस तरह से हमें इसको बना बना के रखता जाना होगा। और इन्हें आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 1 माह तक इनके टेस्ट में, जायके में कुछ भी फ़र्क नहीं आता है। जब भी ज़रूरत हो आप निकालें और 10 मिनट की रेस्ट दें और आप इन्हें फ्राई कर लें। ऑयल गरम कर लेना है और इन्हें हमें डीप फ्राई करना है। ऑयल को मैंने मीडियम गरम किया है और मीडियम गरम ऑयल के अंदर ही इन्हें हम फ्राई करेंगे। ना तो हमें लो करना है, ना ही हाई करना है। हाई से क्या है, कलर ख़राब हो जाएगा। बस थोड़ा सा इन्हें हम इस तरह से हिला देंगे, मगर अभी इन्हें हम पलटेंगे नहीं। अभी हमें इन्हें इसी तरह से पकने देना है। फ्राई होते हुए 2 मिनट करीब हो गए। अब इस वक्त हम थोड़ा सा इनको पलट देंगे और इन्हें फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम लगता है। बस ये समझ लें कि 5 से 6 मिनट लगते हैं और ये फ्राई हो जाते हैं। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए, इसी तरह से हम इनको पलटते रहेंगे और अलटते पलटते हुए क्रिस्पी होने तक इन्हें हमें फ्राई कर लेना है।
देखिए एक बैच फ्राई हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे और जो बकियां हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तमाम नगेट्स बनके तैयार हैं। आप इन्हें केचप के साथ सर्व कर सकते हैं और बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। आप उन्हें लंच बॉक्स में दें, ऐसी चीज़ें बच्चों को काफ़ी पसंद होती हैं और बच्चों को अट्रैक्ट भी करती हैं। तो आप इन्हें घर में बना कर दें ना, मार्केट से बहुत महंगे मिलते हैं। आप ब्रांडेड लेकर आएँ, उससे भी ये अच्छे घर में बन के तैयार होते हैं।